ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान मैं निश्चित विजयी निश्चिंत आत्मा हूँ। कौन रहते हैं सदा निश्चिंत? जिनको अपनी विजय निश्चित दिखाई पड़ती है, उसमें कोई डाउट नहीं, शक नहीं, ऐसा होगा या नहीं होगा, विजयी हो सकेंगे, सफलता होगी कि नहीं होगी, हार जाएंगे। तो निश्चिंत अवस्था नहीं रह सकती है, फिर तो चिंताओं का रूप हो जाएगा। परंतु निश्चिंत आत्मा महसूस करती रहती है कि सफलता हुई पड़ी है, मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, विजय मेरी हुई पड़ी है। हर बात में उसको ऐसा अंदर गहरा निश्चय महसूस होता रहता है। तो निश्चिंत बेफिक्र खुश रहेंगे। परंतु विजय निश्चित किसको महसूस होती है? जिसकी उड़ती कला है, जिसके पुरुषार्थ की स्पीड बहुत तेज है, बहुत फास्ट गैलप करते हैं, बहुत तेज चेंज करते हैं, उड़ती कला से चलते हैं, तेजी से विकारों को छोड़ते जाते हैं, तेजी से गुण शक्तियाँ भरते जाते हैं। उड़ती कला की स्पीड है ना। क्या स्पीड होती है उड़ने वाले की हम जानते हैं। बाय ट्रेन जाओ कहीं पर 3 दिन में पहुंचो, उड़ के जाओ 2 घंटा में पहुंच जाओ। रॉकेट तो उससे भी ज़्यादा तीखा। तो ये उड़ती कला की स्पीड कैसे आती है आत्माओं की? वो आती है स्नेह की शक्ति से। जितना बाबा के साथ गहरा स्नेह है, उतना उनकी पुरुषार्थ की स्पीड तेज है। किसी की चलती कला, किसी की चढ़ती कला, किसी की उड़ती कला। कला मीन्स यहाँ भाव है स्पीड से। तो जिनकी उड़ती कला की स्पीड है, वो कैसे आई? बाबा के स्नेह से। जितना गहरा स्नेह। तो आज बाबा ने कहा, स्नेही बच्चों को बाप दादा से उड़ती कला का वरदान मिल जाता है। उड़ती कला माना जो भी बातें आएंगी सेकंड्स में पार कर जाएंगे। पुरुषार्थ की स्पीड, चेंज की स्पीड बहुत तेज है। और उड़ती कला वाले बच्चे 1 सेकंड में उड़ के बाबा के पास पहुंच जाते हैं। इसलिए किसी भी प्रकार की आई हुई माया उन्हें छू भी नहीं सकती। उड़ती कला वाले बात कोई आए, बात बाद में पहुंचेगी पास, लेकिन उससे पहले सेकंड में वो बाबा के पास होंगे। क्योंकि मोहब्बत है ना, मोहब्बत है, अंदर का गहरा प्यार है। तो हर मौके प्यारा याद आता होता है, खास मुश्किलों में। तो बाबा ने कहा, ऐसे जो स्नेही बच्चे हैं 1 सेकंड से भी कम समय में उड़ती कला के वरदान के द्वारा बाबा के पास पहुंच जाते। इसलिए
माया फिर कोई भी रूप धारण करके आ जाए, उनको छू भी नहीं सकती है, क्योंकि बाबा का प्यार कोई छोटी चीज़ तो नहीं है ना, बहुत बड़ी ऊर्जा है, बहुत बड़ा अंदर विश्वास है, महसूसता है। प्यार अकेला प्यार नहीं है ना, इस प्यार में सुख है, इस प्यार में आनंद है, इस प्यार में विश्वास है, इस प्यार में अनंत शक्तियाँ परखने की, निर्णय करने की, सहन करने की, सामना करने की, सब शक्तियाँ इसके अंदर समाई हुई हैं। इसलिए बाबा ने कहा कि परमात्मा प्यार ऐसे बच्चों के लिए छत्र छाया बन जाता है, और इस छत्र छाया में रहने के कारण कोई भी प्रकार की मेहनत भी अगर करनी पड़ रही है किसी परिस्थिति में, तो ऐसे बच्चों को मनोरंजन का अनुभव होता है, मेहनत नहीं, क्योंकि परमात्मा छत्र छाया है, इसलिए मेहनत मनोरंजन का अनुभव कराती है। तो जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं, उड़ती कला वाले बच्चे हैं, स्नेह वाले बच्चे हैं, वो हर कार्य में अपनी विजय को निश्चित अनुभव करते हैं, इसलिए निश्चिंत रहते हैं। कितनी ज़बरदस्त ताकत है प्रभु प्यार के अंदर। पर एक बात को हमें राइट अंडरस्टैंड करना है कि ये विजय किसे कहते हैं, सफलता किसे कहते हैं। देह भान में होंगे तो देह भान से संबंधित जो इच्छाएं होती है, लक्ष्य होते हैं, कामनाएं होती हैं, उनकी पूर्ति को सफलता मान लेते हैं, विजय मान लेते हैं, और उसमें अगर किसी प्रकार का डाउट है तो उसको कहेंगे जी चिंता बहुत हो गई है। लेकिन यहाँ हम एक कदम आगे की बात कर रहे हैं। जो चाहते थे वो मिल गया तो सफलता, ना मिला तो असफलता। इतनी सी सफलता असफलता की डेफिनेशन नहीं है। लेकिन जो बाबा ने कहा ना, ऐसे स्नेही बच्चों को उड़ती कला का वरदान मिल जाता है और कैसे भी रूप से आई हुई माया को सेकंड में उड़ती कला के द्वारा पार कर लेते हैं। यानी विरोधी परिस्थितियां आई, जो हमारे फेवर में है, हमें पसंद है, हमारे अनुकूल होना चाहिए था, नहीं हुआ, तो भी मैं बाबा के प्यार की छतरी के नीचे ऐसा हूँ जो इतनी बड़ी रिप्लेसमेंट मुझे मिली हुई है, जो वो बात वो चीज़ मिली ना मिली, मुझे लग रहा है सब कुछ मिला हुआ है। अंदर की महसूसता, बाहर विरोध की परिस्थिति है, बाहर फेलियर है, बाहर अप्राप्ति है, लेकिन दुख और समस्या में भी जो स्नेही आत्माएं हैं, उड़ती कला का वरदान माना बाबा के साथ का ऐसा अनुभव करेंगे कि उधर हो रही है निंदा, उनको महसूस होगा जैसे महिमा हो रही है। बाहर दिख रहा होगा घाटा, नुकसान, उनको दिख रहा होगा अंदर से जो दौलत मिली है बाबा से, जो अंदर हमने इम्प्रूव किया, तो वो घाटा भी लगेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो खिलाओ, जहाँ बिठाओ, तू साथ है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बाहर दिख रही होगी बीमारी, अंदर दिख रहा होगा मैं आत्मा न्यारी, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, कोई हिसाब किताब कट रहा, वो भी मनोरंजन। बाबा ने कहा ना, ऐसे बच्चों को कोई भी परिस्थिति मेहनत नहीं,
मनोरंजन का अनुभव कराती है। बाबा ने कहा था ना कल परसों भी, स्नेह जो है पत्थर को पानी का अनुभव कराता है। पत्थर जैसी बातें भी होंगी ना, ये स्नेही की अनुभूतियाँ है। विजय वास्तव में कोई बाहर से ढोल बजा के गले में हार पहनाने वाली वस्तु नहीं है। विजय एक आंतरिक अनुभूति है जिसमें हम विकारों पर विजय पाते हैं, जिसमें हम अपनी इच्छाओं कामनाओं का त्याग मनोरंजन तरीके से करते हैं, जिसमें अप्राप्तियों में भी हम आंतरिक विश्वास आंतरिक शक्ति बनाए रखते हैं। उसको हम कहेंगे ये हमारी विजय है। वरना तो कर्म के हिसाब किताब अनुसार, कलयुग की चाल अनुसार बाहर से उतार चढ़ाव तो आने ही है, और उस आने को कभी भी बदकिस्मती या बुरा नहीं माना जाना चाहिए। भले हम जानते हैं कर्म फल अनुसार आता है, तो भी अगर उसको हम बदकिस्मती मान लेंगे तो अपनी शक्तियाँ नष्ट हो जाएंगी और उस परिस्थिति का सामना नहीं कर पाएंगे। बदकिस्मती के बजाय उसको हम समझेंगे मनोरंजन है, गेम है। क्यों? मेरी शक्ति बढ़ गई है। एक कमज़ोर को बॉल मारो तो बेचारे की टांग टूट जाए। एक शक्तिशाली खिलाड़ी है, बैट पकड़ के खड़ा है, तो उसी बॉल से वो रन बना के विजयी हो जाता है। बॉल तो दोनों के पास आ रही थी, किसी की टांग पे चोट कर देती है, किसी को विजयी कर देती है। बॉल का क्या कसूर है? तो परिस्थितियाँ तो चारों तरफ है, लेकिन हम अगर संशयात्मक हैं, हम अगर विकारों के अधीन हैं, हम अगर इच्छाओं कामनाओं में उलझे हुए हैं, तो ये बातें ये परिस्थितियाँ हमारे लिए मुसीबत है। हम अगर प्रभु प्यार में हैं, उनकी शक्तियों की छाया में हैं, उनके साथ में हैं, तो ये मनोरंजन है। ये हमें विजय का अनुभव कराते हैं। दुश्मन किसी के लिए मौत है और किसी के लिए दुश्मन परमवीर चक्र प्राप्त कराता है। तो इसलिए बाबा बताते हैं कि स्नेह से अंडरस्टैंडिंग चेंज होती है, स्नेह से मनोबल बढ़ता है, स्नेह से वृत्तियाँ परिवर्तन होती है। जिसको बाबा ने कहा स्नेही बच्चों को उड़ती कला का वरदान मिल जाता है, जिनका दिल का जिगरी स्नेह बाबा के साथ है, दीवानगी जैसा। तो ये प्रभु प्यार बहुत बड़ी दौलत हम सबको मिली हुई है। हम सारे प्रभु प्यार के दीवाने हैं, परवाने हैं। इतनी ठंड में भी देखो दौड़ दौड़ के कैसे पहुंचते हैं। बाबा भी देखता है कि ये मेरे प्यार में ऐसे दौड़ के आ रहे हैं, तो उड़ती कला का वरदान बच्चों को मिल जाता है। लेकिन इस उड़ती कला के वरदान को फिर यूज़ करना है। कोई भी परिस्थिति आए उसमें उलझने के बजाय, क्यों क्या करने के बजाय, घबराने के बजाय सेकंड में पहुंचो बाबा के पास। ऐसे बच्चे एक ही नुक्ता अपनाते हैं। कोई बात आए यूज़ बाबा को करेंगे। कोई बात आए बुद्धि को बाबा के पास ले जाके बाबा से टचिंग लेंगे, जिससे यथार्थ निर्णय शक्ति पैदा होती है। अब क्या रिस्पॉन्ड करना, इस परिस्थिति का मुकाबला करना या विड्रॉ करना, उस समय निर्णय इम्पॉर्टेंट होता है। इस परिस्थिति में हमें स्ट्रिक्ट होना कि सॉफ्ट होना, सामने वाले हालात में बहुत प्यार देना है, बहुत हाज़िरी देनी है, या बिल्कुल न्यारा हो जाना। ये राइट टचिंग्स को बाबा ने कहा छत्र छाया, छतरी बन जाएगा बाबा का प्यार, यानी हमारा ऑरा बहुत एप्रोप्रिएट, परिस्थिति अनुकूल, और उसको हम रिस्पॉन्स दे सकेंगे परिस्थिति को। तो याद ये रखना है मुख्य रूप से कि मैं प्रभु प्यार में पलने वाली विशेष आत्मा हूँ। मैं परमात्मा स्नेही हूँ। मुझे प्रभु के स्नेह में समाना आता है।
और उस कारण से मुझे उड़ती कला का वरदान प्राप्त है। मुझे उड़ना आता है। कोई भी बात आए, कैसी भी माया, मैं सेकंड में उड़कर बाबा के पास जा सकती हूँ। बाबा की लाइट माइट की छतरी में रह सकती हूँ, जिससे मुझे कर्म क्षेत्र पर होने वाली मेहनत मनोरंजन महसूस होती है और इसलिए मुझे हर कार्य में मेरी विजय निश्चित दिखाई देती है कि कोई भी बात आए मुझे दुखी नहीं कर सकते। कोई भी बात आए मेरे से भी कर्म नहीं हो सकता, मुझे क्रोध नहीं आ सकता। कोई भी बात आए हम भी कर्म नहीं कर सकते। ये है हमारी विजय की निश्चिंत अवस्था है। बातें आए मैं शांत रहूँगी, मैं खुश रहूँगी, क्योंकि मुझे बाबा के प्यार से अंदर बहुत गहरी खुशी अनुभव होती रहती है और निश्चय होता है कि कोई बातें मेरी इस खुशी को ख़त्म कर नहीं सकती। तो ऐसी निश्चिंत अवस्था धारण करने वाली हम निश्चित विजयी आत्माएं हैं, ऐसा हम बार बार स्मरण करते रहेंगे। ये आज का सतगुरु बाबा का सतगुरुवार का विशेष वरदान है। ठीक है।